बात करेंगे लोकसभा में बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने आए राहुल गांधी की खबर के साथ। आज राहुल गांधी शुरुआत से ही एग्रेसिव दिखे और सिर्फ किसानों के मुद्दे पर ही बोले। अपने 22 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने 20 मिनट कृषि कानूनों के इंटेंट और कंटेंट पर चर्चा की। इस दौरान 8 बार हंगामा भी हुआ। वहीं टॉपिक से हटकर स्पीच देने पर स्पीकर ने भी उन्हें 4 बार टोका, लेकिन राहुल गांधी के तेवर आज अलग ही थे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि सालों पहले फैमिली प्लानिंग में एक नारा था, हम दो हमारे दो। उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा भी अब दूसरे रूप में आया है। इस देश को आज 4 लोग चलाते हैं, हम दो हमारे दो। इस पर बीजेपी सांसदों ने हंगामा करते हुए कहा कि नाम भी बता दो, तो राहुल गांधी ने कहा नाम तो सब जानते हैं। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। माननीय सदस्य इधर तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की स्टोरेज की मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से हटने को तैयार हो गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ इलाके में डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। हालांकि अभी भी कुछ इश्यूज बचे हैं। चीन के साथ बातचीत में हमने कुछ खोया नहीं है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। कई इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां हमारी सेनाएं अभी मौजूद हैं। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर भी हमारी सेनाएं हैं, इसलिए हमारा तेज बना हुआ है। जिन शहीदों के पराक्रम पर डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें ये देश हमेशा याद रखेगा। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा